एक कप चाय और एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी बन गई। जिंदगी भर का डरावना सपना। साहिल और तानिया की शादी को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था। दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे और अपनी नई जिंदगी के हर पल को एंजॉय कर रहे थे। तभी एक दिन साहिल के ऑफिस से कॉल आता है। उसे काम के सिलसिले में बेंगलुरु से मुंबई जाना था। मन तो नहीं था, लेकिन मजबूरी में उसे जाना पड़ा। मुंबई पहुंचकर काम खत्म करने के बाद साहिल अपनी पत्नी तानिया को फोन करता है। उसकी आवाज में प्यार और तड़प साफ झलक रही थी। वो कहता है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूं। अब काम भी खत्म हो गया है, तुम यहाँ आ जाओ, हम साथ में टाइम बिताएंगे। पति की ये बात सुनकर तानिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नई नई शादी और ऊपर से पति का इतना प्यार, वो तुरंत तैयार हो गई। 7 अक्टूबर 2011 को तानिया ट्रेन से मुंबई के लिए निकल पड़ी। शुरुआत में वो शांत बैठी रही, लेकिन कुछ समय बाद उसके सामने बैठे दो अजनबी उससे बात करने लगी। पहले तो उसने उन्हें इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे बातचीत शुरू हो गई। समय कैसे बीत गया उसे पता ही नहीं चला। फिर उन अजनबियों ने तानिया को चाय ऑफर की। उसने पहले मना किया, लेकिन बार बार कहने पर उसने झिझकते हुए चाय ले ली। और यहीं से उसकी जिंदगी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। चाय पीने की कुछ ही देर बाद तानिया को नींद आने लगी। जब उसकी आंख खुली तो वो ट्रेन में नहीं, बल्कि कार में थी। सामने वही दो अजनबी और एक ड्राइवर मौजूद था। उसकी हालत ऐसी थी कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। डर के मारे उसने पूछा, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जवाब मिला, चुपचाप बैठी रहो, वरना ठीक नहीं होगा। कुछ देर बाद कार एक जगह जाकर रुकी। तानिया को अंदर ले जाया गया और वहां जो उसने देखा, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एक रेड लाइट एरिया था। वहीं एक औरत आई, नाम था सुनीता पुजारी। उसने उन आदमियों को 45,000 रुपए दिए और तानिया को अंदर ली गई। तानिया समझ चुकी थी कि उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उससे कहा गया कि वो तैयार हो जाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। आप मेरे साथ कुछ भी कर लो, लेकिन मैं ये नहीं करूंगी। उसकी जिद उसकी हौसले को दिखा रही थी। उधर मुंबई स्टेशन पर साहिल अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। हर उतरती यात्री में वो तानिया को ढूंढ रहा था, लेकिन ट्रेन खाली हो गई और तानिया कहीं नहीं दिखी। एक तरफ पति की आंखों में इंतजार था और दूसरी तरफ पत्नी की जिंदगी एक अंधेरी में फंस चुकी थी। ये कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। अजनबियों पर भरोसा कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन सकता है।